बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून से एक बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी ने छात्रावास जड़ी पानी का किया लोकार्पण। सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का भी किया लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे और छात्रावास जड़ी पानी का लोकार्पण किया। सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का भी किया लोकार्पण। नववर्ष के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे। सीएम धामी ने छात्रावास जड़ी पानी का किया लोकार्पण। सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का भी लोकार्पण किया। साथ ही बालिकाओं को अनेकों सौगात भी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। सीएम धामी ने छात्रावास जड़ी पानी का लोकार्पण किया। सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का भी किया लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे और वहीं उन्होंने सीएम धामी ने छात्रावास जड़ी पानी का लोकार्पण किया। साथ ही बाल बालिकाओं से मुलाकात कर उनको अनेकों सौगात भी दी। नववर्ष के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे और सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। वन दरोगा छात्रों ने किया ऐलान। रैली निकालने का छात्रों ने किया है ऐलान। परेड ग्राउंड से निकालेंगे रैली। नियुक्ति देने की अभ्यर्थी कर रहे हैं मांग। यूके ने दोबारा परीक्षा कराने का लिया फैसला। आयोग के फैसले का अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन दरोगा छात्रों ने ये बड़ा ऐलान किया है। रैली निकालने का छात्रों के द्वारा ऐलान किया गया है। परेड ग्राउंड से निकालेंगे रैली। नियुक्ति देने की अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अहम जानकारी देहरादून से। वन दरोगा छात्रों ने बड़ा ऐलान किया है। रैली निकालेंगे और परेड ग्राउंड से ये रैली निकाली जाएगी। यूके ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। आयोग के फैसले का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए ये रैली निकाली जाएगी। देहरादून के परेड ग्राउंड से ये रैली निकालेंगे। वन दरोगा छात्रों ने ये बड़ा ऐलान किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर कोतवाली पुलिस ने 30 दिसंबर को हुई 2 अलग अलग चोरियों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के कुन्हारी गांव में 2 चोरियां हुई थी, जिसके बाद एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने दोनों चोरियों का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से पुलिस ने लोहे का हैंडपंप सहित लोहे की प्लेट, मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में सरिये के टुकड़े भी बरामद कर लिए हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अक्सर से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां चोरी की 2 वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है और साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से हैंडपंप भी बरामद किया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। चोरी की घटना के मामले में पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य मैनुअल पुलिसिंग के सहारे प्रयास किए जा रहे थे। उन्हीं प्रयासों में आज लक्सर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है और 3 अभियुक्त शहजाद, अनुज और मिथिलेश को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से हैंडपंप और लोहे की प्लेटें और अन्य चोरी के अहकामात बरामद किए गए हैं। आईडी
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मैक्स अस्पताल में भर्ती भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टर से ऋषभ के स्वास्थ्य सुधार के बारे में भी पूरी जानकारी ली और साथ ही मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत की माताजी और उनकी बहन से मैक्स अस्पताल में लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ऋषभ के इलाज के लिए सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। देहरादून से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मैक्स अस्पताल में पहुंचे और साथ ही क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने क्रिकेटर ऋषभ पंत की माताजी और उनकी बहन से भी मुलाकात की। 1 घंटे तक उन्होंने ये मुलाकात की और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। काफी क्योंकि पिछले 2 दिनों में काफी सुधार हुआ है और तेजी से सुधार हो रहा है। बाकी डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग आपस में संपर्क में हैं और अभी क्योंकि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज्यादा सुधार हो जाएगा। और उनकी माँ से भी बात हुई है, माता जी भी साथ में है। वो लोग सभी लोग अभी जो इलाज चल रहा है उस इलाज से संतुष्ट हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रेमनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नववर्ष के अवसर पर बालिकाओं के साथ केक काटकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। साथ ही उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण भी किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विद्यालय स्तर पर सैनिटरी पैड की उपलब्धता बनी रहे। साथ ही कहा कि सुभाष चंद्र बोस छात्रावास बनियावाला और गदरपुर का उच्चीकरण किया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के माध्यम से स्कूली शिक्षा दी जाएगी। साथ ही कहा कि चंपावत में नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने छात्रावास का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष के अवसर पर बालिकाओं के साथ केक काटकर नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। वहीं चंपावत जनपद के लोहाघाट में पीजी कॉलेज के एनएसएस के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को पर्यावरण से बचाने और साथ ही पॉलिथीन का उपयोग न करने का संदेश दिया। ये रैली एनएसएस कैंप प्रभारी डॉक्टर स्वाति के निर्देश पर निकाली गई। वहीं छात्र छात्राओं की ओर से लोगों को नारी सशक्तिकरण, स्वच्छता, पर्यावरण और पॉलिथीन उन्मूलन के प्रति रैलियों के माध्यम से जागरूक किया गया। रैली का उद्देश्य लोहाघाट नगर को स्वच्छ और पॉलिथीन मुक्त करना है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं चंपावत से। जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि एनएसएस के छात्र छात्राओं ने ये रैली निकाली और साथ ही लोहाघाट को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया और लक्ष्य रखा गया कि लोहाघाट को पॉलिथीन मुक्त लोहाघाट बनाना है। वहीं उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में देहरादून के गांधी पार्क से घंटाघर तक निकाला गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के 4 महीने बीत जाने के बावजूद वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश है और ऐसे में आम जनमानस सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच से असंतुष्ट है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार में उत्तराखंड राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
वहीं हरीश रावत ने सरकार से मांग उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। देहरादून से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी का हत्याकांड लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है उत्तराखंड में, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही एसआईटी का भी गठन किया गया है, लेकिन उसको लेकर लोगों का कहना है कि एसआईटी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। वहीं अब बात करते हैं देहरादून की, जहां बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2023 में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। यही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली है, तब से प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। चाहे हम बात सामाजिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि से या फिर सांस्कृतिक दृष्टि में ही क्यों ना हो। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी नागरिकता संहिता को लेकर आएंगे, 2023 में इसको लागू कर दिया जाएगा। देखिए, जब से हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, लगातार प्रदेश हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से बोलें, सांस्कृतिक दृष्टि से बोलें, आर्थिक दृष्टि से बोलें, हर प्रकार से उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास उनके नेतृत्व में लगातार हो रहा है। और जिस प्रकार से कॉमन सिविल कोड की बात, सबसे पहला राज्य हमारा, जो देश का सबसे पहला राज्य जिसने इस पर कमेटी बैठा करके और कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला राज्य बनने जा रहा है, ये निश्चित रूप से इसका हमारे सामाजिक क्षेत्र में बहुत लाभ इसका मिलने वाला है। और पूरे देश के जो हम एकता के सूत्र में बांधने की जो हम बात करते हैं, इस कॉमन सिविल कोड से हम एकता के सूत्र में बंधेंगे। वहीं रविवार को दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में लोग नए साल का जश्न मनाने में लगे थे। हर ओर खुशियों का माहौल था, लेकिन इस बीच आम जनता को एक झटका भी लगा है। आज से पूरे देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हो गया है। गैस वितरण कंपनियों ने नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को आम लोगों को एक बड़ा झटका दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के पास कुछ कहने को कुछ होता नहीं है, और जब देश और प्रदेश में कुछ अच्छे कार्य होते हैं सरकार के द्वारा, तो उसकी आलोचना करना उनका कर्तव्य सा बन गया है। जो आप बात कर रहे हैं महंगाई की, एक विश्वव्यापी समस्या है, और जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में महंगाई बढ़ी है, वो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में महंगाई की जो दर है वो बहुत कम है, और एक जो गैस की जो दाम बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो लगातार अप और डाउन होती रहती है। देश पर महंगाई की मार झेलने के लिए जनता मजबूर है, और जहां आप देखिए रसोई गैस सिलेंडर की बात है, हमारी मातृ शक्ति को इससे निश्चित तौर पर दो चार होना पड़ता है, और ये घर की आज बड़ी समस्या बन गई है। जहां कांग्रेस के राज्य राजस्थान में रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए देने का फरमान जारी किया जा चुका है, वहीं आप देखिए कि आज फिर से रसोई गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, तो 1100 के पार रसोई गैस का सिलेंडर जाता है। वहीं रीड नगर पंचायत दिनेशपुर के सभागार में बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति की ओर से नशा उन्मूलन कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान, चित्रकला, मूर्तिकला, रंगोली, बंगला सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बंगाली समाज के लोगों ने रविंद्र संगीत, बंगला संगीत आदि की मुख्य प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अरुण पांडे ने कहा कि बीच बचाव में नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का ध्यान अपनी संस्कृति, कला, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम लगातार करना चाहिए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नशा उन्मूलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये कार्यक्रम का आयोजन दिनेशपुर में किया गया, जहां बंगाली कर्मचारी यूनियन समिति की ओर से नशा उन्मूलन कार्यक्रम में लोग पहुंचे और कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान, चित्रकला, मूर्तिकला जैसी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साथ ही इसमें लोगों ने पहुंचकर मुख्य प्रस्तुति भी दी। रविंद्र संगीत, बंगला संगीत जैसे लोग यहां पर पहुंचे। बंगाली समाज के लोग भी यहां पर मौजूद रहे और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम भी किया गया। दिनेशपुर से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। नशा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम किया गया और साथ ही इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। देखिए, नशा आज एक ऐसा बच्चों के लिए अभिशाप बन गया है। जो नशा करके बच्चे जो हैं स्कूल में, कई बार स्कूल में भी देखा गया है कि नशा करके बच्चे स्कूल में आए हैं, लेकिन उनको प्रताड़ित करके उनको नशा से रोकने के लिए हमने बहुत सारे उपाय किए हैं। लेकिन आज एक जागरूकता के माध्यम से नशे को हम हटाने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कैलेंडर वर्ष की समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। यह वर्ष सबके जीवन में उमंग, खुशहाली और समृद्धि लेके आए, मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ। आज कैलेंडर नव वर्ष में बच्चों ने एक विशेष उद्देश्य के तहत हमारी बंगाली कल्याण उन्नयन समिति के माध्यम से आज बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया है। हमारे इस कार्यक्रम का मेन मोटो ये है कि नशा उन्मूलन के आधार पर जो है हमने ये कार्यक्रम रखा है। उसके अंतर्गत 4-5 इवेंट हमने रखा है बच्चों का, जिससे बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निकालने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। और बच्चों को हम दूसरे कामों में इंगेज रखेंगे, तभी हमारे बच्चे नशे से दूर रहेंगे। अपने कैरियर का हो, भविष्य का हो, और अगर भविष्य का वो माहौल नहीं बना। वहीं हल्द्वानी के गोलापार स्थित सुल्तान नगरी छकाता रेंज में आने वाले वन विभाग का वृक्ष प्रजाति संरक्षण केंद्र और कैक्टी कंजर्वेशन सेंटर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। हाईवे से सटे इस सेंटर का कोई सुध लेवा नहीं है, मानो विभाग ने इस तरह से आंखें मूंद ली हो। वहीं आपको बता दें कि एक माली अकेले ही सीमित संस्थानों से काम चला रहा है, जबकि इसे 2015 में जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था वह उद्देश्य तत्कालीन डीएफओ डॉक्टर चंद्रशेखर सनवाल के जाने के बाद सही से निभाया नहीं जा सका। इन दोनों पार्कों में एक पार्क में दुर्लभ वृक्ष प्रजाति संरक्षित किए गए हैं, जो अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जबकि दूसरे पार्क में कैक्टस की 7 किस्मों को संजोया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये काफी आकर्षक का केंद्र है। वहीं दोनों ही पार्कों में हाथियों के तांडव के चलते एक हट भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसे अभी तक दोबारा नहीं बनवाया जा सका। पार्क का गेट भी जगह जगह से टूटा हुआ है, जिससे कई बार मवेशी अंदर घुस आते हैं और संरक्षित पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। हल्द्वानी से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां वन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि पार्कों की हालत खस्ता हो चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पार्क का गेट भी जगह जगह से टूटा हुआ है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण केंद्र है, उसके बगल में एक कैक्टस गार्डन भी है।
तो मेरे द्वारा स्वयं वन संरक्षक महोदय के साथ उसका निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के उपरांत जो है संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि उसे जो चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है, कहीं कहीं पर तार टूटा हुआ था, उसको ठीक कर दिया जाए। उसके हर स्पीसीज के बोर्ड्स लगे हुए हैं। नई खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां बाल विकास परियोजना ग्रामीण केंद्र में देर रात चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जसपुर बाल विकास परियोजना ग्रामीण केंद्र पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने केंद्र में रखे मोबाइल फोन, लैपटॉप और सहित कागजात पर भी हाथ साफ कर लिया। जसपुर से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां जिले में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और साथ ही मोबाइल, लैपटॉप भी चुरा लिए। विकास परियोजना कार्यालय में रात चोरी हुई है, तो इसमें हमारा कुछ पत्रावलियां हैं जो बिखरी पड़ी हैं। सारी अलमारियों के ताले टूटे पड़े हैं। लैपटॉप और एक टैबलेट और कुछ मोबाइल फोन है, पुराने भी और एक नया, और अभी तो बहुत ही सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। मोटा मोटी चीजें तो यही हमने अभी देखी है कि कार्यालय में लैपटॉप वगैरह भी टूटे पड़े हैं, तो ये सब गायब है। पर एक अज्ञात चोर बाल विकास परियोजना कार्यालय जसपुर ग्रामीण, जिसे आंगनवाड़ी केंद्र भी कहते हैं, इसमें कुछ कोई अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस गया था। जो मकान मालिक ने जो खटपट की आवाज सुनी तो उसके द्वारा पुलिस को फोन किया गया था, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची चोर वहां से भाग गया था। तो जो इसकी सुपरवाइजर है, वरिष्ठ सुपरवाइजर अंबिका, उनके द्वारा तहरीर देकर थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।